एवरीवन, बीपीएस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक किसान आंदोलन से ही रिलेटेड दक्कन के दंगे हैं। दक्कन के दंगे का क्या घटनाक्रम है, क्या इसकी पूरी कहानी है, उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे और जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या इसका परिणाम निकल के आया और क्यों किसान इतना भड़के कि ये घटना, पूरी घटना दंगे के रूप में जाना गया। तो आज इसी कहानी को हम समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए जानते हैं दक्कन के दंगे के बारे में, इसका पूरा घटनाक्रम क्या है, क्यों ये दक्कन के दंगे हुए। तो इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है 1860 में। अमेरिकी गृह युद्ध व कपास की खेती से हम समझेंगे कि ये क्या है। कपास की खेती से रिलेटेड एक बड़े ही सुंदर कवि हैं केदारनाथ सिंह, जिसने कपास के ऊपर कविता लिखी थी कि ये जो आपकी कमीज है वो किसी खेत में खिला कपास का फूल है। तो यही कपास का फूल वस्त्र उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और इसी वस्त्र उत्पादन के लिए इंग्लैंड में एक उद्योग हुआ, कपास उद्योग वहां पे चला करता था, जिसकी आपूर्ति अमेरिका से हुआ करती थी। क्योंकि वस्त्र उत्पादन के लिए कपास की आवश्यकता होती है, कपास से ही वस्त्र का उत्पादन किया जाता है और इसका उद्योग कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। और कपास कहाँ से मिलता है? अमेरिका से। और अमेरिका में क्या हुआ? 1860 में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। अमेरिका के अंदर ही गोरे और काले के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जिसके कारण अमेरिका किसान कपास की आपूर्ति करना बंद कर दिए इंग्लैंड में। और इस प्रकार क्या हुआ कि भारत में कपास की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। क्या होता है? अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास की आपूर्ति बंद हो जाती है, इसलिए भारत में कपास की खेती को प्रोत्साहन दी जाती है। लेकिन किसान ये समझ नहीं पाते हैं कि यही कपास की खेती हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण बनने जा रहा है। वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे भाई, मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है धन कमाने का, क्योंकि उन्हें बताया गया कि हम दुगना तिगुना आपको धन देंगे, आप कपास की खेती करिए, हमें कपास की आपूर्ति कराइए। किसान खुश होकर के कपास की आपूर्ति करना शुरू कर देते हैं, किसान कपास की खेती करना प्रारंभ कर देते हैं और इंग्लैंड का मांग जो था उसको पूरा करने लगते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस कपास की खेती के लिए जितने भी वाणिज्यिक कृषि होते हैं उसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बड़ी पूंजी कहाँ से आएगी? किसान तो बड़े गरीब हुआ करते थे उस समय। उसी पूंजी को पूरा करने के लिए जमींदार के पास, महाजनों के पास जाकर के कर्ज लिया करते थे और उसी कर्ज से फिर खेती करके कपास का उत्पादन करते थे। उन्हें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और यही होता है, अंततः 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त होता है और अमेरिका से कपास की आपूर्ति शुरू हो जाती है। तो क्या होता है? भारत से कपास की मांग समाप्त हो जाती है और अंततः किसान तबाह हो जाते हैं। वो करे क्या? क्योंकि वो कपास बेचने का सबसे बड़ा सोर्स सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे और अंग्रेज अब लेना बंद कर दिए। उनके पास पैसे कहाँ से आए? बड़े बड़े ब्याज दर पे वो कर्ज लिए हुए थे, वो कर्ज कैसे चुकाएं? उनके पास ऑप्शन नहीं दिख रहा था। और इस प्रकार शुरू होता है कहानी। क्या होता है? कपास उत्पादक किसान तबाह हो जाते हैं
कपास उत्पादक किसान तबाह हो जाते हैं। महाजनों ने नया कर्ज देना बंद कर दिया तथा पुराने की वसूली तेज कर दी। जो पुराने कर्ज लिए हुए थे उसकी वसूली तेज कर दी और जो नया कर्ज था उसे देना वो बंद कर दिए। तो इस प्रकार किसान बेचारे क्या करते, वो कपास खाने का तो साधन नहीं था ना, उन्हें पता नहीं था कि अब क्या किया जाए। वो सोचे कि नया कर्ज लेंगे तो अपने लिए खाद्यान्न की आपूर्ति कम से कम कर सकते हैं, अपने लिए नया खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें पूंजी नहीं मिल रही थी, कर्ज नहीं दे रहे थे, जमींदार कर्ज देना बंद कर दिए और ऊपर से जो पुराने कर्ज थे उनकी भी वसूली तेज कर दिए। और जब किसान कर्ज नहीं दे पा रहे थे तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिए और साथ में उनके साथ क्या हुआ कि अंग्रेज भू राजस्व दर में भी वृद्धि कर दिए, क्योंकि उस समय टाइम आ चुका था भू राजस्व दर में वृद्धि करने का और जगह जगह पे भू राजस्व दर में वृद्धि की गई। तो दक्कन में भी वृद्धि हुई और दक्कन में उस समय घटना हो रहा था कपास की खेती का, और कपास वो उत्पादन करके वो तबाह हो चुके थे कि अब क्या किया जाए। और ये दक्कन का जगह कहाँ पे है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला एरिया, क्योंकि यहीं पे काली मिट्टी सबसे ज्यादा है और कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और वो दक्कन वाली जगह पे किसान इतने दुखी थे, सबसे ज्यादा दुखी वो अंग्रेजों से ज्यादा वो जमींदारों के ऊपर थे, क्योंकि जमींदार अपने थे, भारतीय थे। वो कहे अरे जल्लाद कम से कम नए कर्ज तो दे, मैं खेती करके अपने लिए खाद्यान्न उत्पादन कर लूं, खाने का साधन बना लूं। लेकिन वो महाजन जो थे, वो जमींदार जो थे, वो नए कर्ज नहीं दे रहे थे। पुराने कर्ज की वसूली के पश्चात और नहीं देने के पश्चात वो जमीन को भी हड़प ले रहे थे। तो उनका सबसे बड़ा दुख का कारण जमींदार भी थे। अंग्रेज तो थे ही और अंग्रेज के साथ जमींदार थे। इससे दुखी होकर किसानों ने व्यापक विद्रोह किया और शुरुआत होता है दक्कन के दंगे, जिसमें बहुत सारे किसानों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था। अंग्रेज जमींदारों के ऊपर इतने दंगे शुरू कर दिए, इतने ज्यादा वो परेशान हो गए थे कि अब उनके पास ऑप्शन नहीं था। एक तरह से लगान की वसूली तेज हो गई थी, लगान के ब्याज दर में भी बढ़ोतरी हो गई थी। दूसरी तरफ जमींदार के कर्ज से वो दबे हुए थे। कपास की खेती का क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान होकर के जितने भी जमींदार थे उन लोगों के अंदर उन लोगों के घर जा कर के उनके बहुत सारे सामानों को जलाए। जितने भी कर्ज का जो भी कागज वगैरह था वो सारे सबको जला दिया गया, घर को जला दिया गया। जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे संपत्ति का नुकसान किया गया जमींदारों के ऊपर। तो इस प्रकार दक्कन का परिणाम निकला कि अंग्रेज बहुत सारे किसानों को भी बंदी बनाए, लेकिन अंततः कुछ हो नहीं पाया। इतना दंगा भड़क चुका था कि अंग्रेज भी परेशान थे कि अब किया क्या जाए, कहीं हमारे ऊपर ही ना आ जाए, हमारे कानून के ऊपर ही ना सवाल उठने लगे। तो अंततः अंग्रेज दर को कम करते हुए, ब्याज दर को कम करते हुए, लगान भू राजस्व दर को कम किए। जमींदारों को समझाया गया कि आप इस प्रकार किसानों को परेशान न करें। जमींदार शांत हुए। फिर अंततः क्या हुआ कि दक्कन कृषक अधिनियम पारित किया गया। 1879 में दक्कन कृषक अधिनियम पारित कर किसानों को राहत दी और इस प्रकार दक्कन के दंगे का
अंत होता है और किसान की जीत होती है। दक्कन कृषक अधिनियम कब पारित हुआ? 1879 में, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत दक्कन के दंगे का अंत होता है और किसान को कुछ राहत मिलती है और फिर वो धीरे धीरे अपना जीवन यापन की शुरुआत करते हैं। तो ये पूरी कहानी रही दक्कन के दंगे के बारे में, और मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इसकी स्टोरी आपको पता चली होगी कि क्या दक्कन का दंगा का घटनाक्रम रहा, कैसे शुरुआत हुई। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।